समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इटावा के प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश की इस यात्रा को उनके राजनीतिक पुनर्स्थापना के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब प्रदेश की राजनीति हिंदुत्व और धार्मिक प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन उनकी इस यात्रा से अखाड़ा परिषद का गुस्सा भी सामने आया है। परिषद ने न केवल इसे दिखावा बताया है, बल्कि अखिलेश यादव पर धर्म की सच्ची समझ न होने और राजनीतिक स्टंट करने का आरोप भी लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम ने धार्मिक मंचों और राजनीतिक गलियारों में गंभीर बहस को भी जन्म दे दिया है। इटावा जिले के इस केदारेश्वर मंदिर को लेकर स्थानीय राजनीति में एक विशेष भावनात्मक लगाव है। ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक भी है। यहाँ शिव की आराधना सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और यह मंदिर बुंदेलखंड, कानपुर और मध्य प्रदेश सीमा के श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ा धार्मिक स्थल बन चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव की वहां की गई पूजा को सिर्फ व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। खासकर इसलिए भी क्योंकि समाजवादी पार्टी को लंबे समय से एक ऐसे दल के रूप में देखा गया है जो कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के ज्यादा करीब रहा है, जबकि हिंदुत्व के एजेंडे को भाजपा ने लंबे समय से अपने पक्ष में मोड़ा है। अखिलेश यादव ने मंदिर में पहुंचकर जिस तरह की पूजा अर्चना की और फिर मीडिया के सामने खुद को सच्चा आस्तिक बताया, उसे भारतीय राजनीतिक के उस नए युग का हिस्सा माना जा सकता है जिसमें सेकुलर दलों को भी अपने धार्मिक रंग दिखाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये बात खासतौर पर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भाजपा पिछले एक दशक से लगातार समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। मंदिरों में जाना, रामचरितमानस पर टिप्पणी से परहेज करना और धार्मिक प्रतीकों के प्रति सम्मान जताना, ये सभी चीजें अब समाजवादी पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा लगती हैं और इसे बदलते समय की सियासी जरूरत के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि अखाड़ा परिषद ने इस प्रयास को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि केवल मंदिर जाकर फोटो खिंचवाने और पूजा करने से कोई आस्तिक नहीं बन जाता। परिषद ने सवाल उठाया कि जब समाजवादी पार्टी के कई नेता बार बार संतों, शास्त्रों और सनातन संस्कृति के खिलाफ बयान देते हैं, तब अखिलेश यादव की पूजा करने की ये पहल केवल सियासी पाखंड प्रतीत होती है। परिषद का ये भी दावा है कि ऐसे नेताओं की धार्मिक यात्राएं केवल चुनावी मजबूरी होती हैं और इनमें श्रद्धा नहीं बल्कि अवसरवाद छिपा होता है। अखाड़ा परिषद और अखिलेश यादव के बीच ये टकराव महज शब्दों की जंग नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक संघर्ष की अभिव्यक्ति है जो आज की राजनीति में धर्म बनाम धर्म निरपेक्षता के रूप में सामने आता है। ये मुद्दा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और भी ज्यादा नाजुक हो जाता है, जहां जाति, धर्म और पहचान की राजनीति गहरे स्तर पर जड़ें जमा चुकी है। अखिलेश यादव के इस मंदिर दौरे को कुछ विश्लेषकों ने सैफई परिवार की पुरानी धार्मिक परंपराओं से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन बहुतों को ये एक रणनीतिक बदलाव का संकेत लगता है। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने हिंदुत्व कार्ड को मजबूती से खेला था और अयोध्या राम मंदिर को केंद्र में रखते हुए व्यापक समर्थन बटोरने में सफलता पाई थी। इसके जवाब में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों को यह एहसास हुआ कि बिना धार्मिक भावनाओं के सम्मान के उन्हें जन समर्थन मिलना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी के मंदिर दौरे से लेकर अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर में पूजा तक सब कुछ एक विस्तृत राजनीतिक योजना का हिस्सा लगता है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार इस नए रुख को संस्कृति और आधुनिकता के संतुलन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका मानना है कि पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखते हुए अगर ब्राह्मणों और धार्मिक हिंदुओं को जोड़ा जाए तो पार्टी एक नया सामाजिक समीकरण गढ़ सकती है। इसके तहत मंदिरों में पूजा, संतों से मेल मुलाकात, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और पर्व त्योहारों में दिखावटी नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिशें भी तेज हुई हैं। हालांकि इस पूरी कवायद की सफलता पर सवाल उठाना भी लाजमी है। ये नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही
एक तबका ऐसा है जो धर्म निरपेक्षता के पारंपरिक मॉडल का पक्ष धर रहा है और जिसे लगता है कि धार्मिकता की ओर झुकाव पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। इस बात की संभावना है कि ऐसे नेताओं के अंदर विरोध की भावना पनपे और ये रणनीतिक पार्टी में भी एक वैचारिक टकराव पैदा करें। इसके अलावा अखाड़ा परिषद जैसे धार्मिक संगठन जिनका अपना एक सांस्कृतिक दबदबा है, उन्हें नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। भाजपा का इस परिषद के साथ दशकों पुराना संबंध रहा है और परिषद भाजपा की विचारधारा को लेकर हमेशा सकारात्मक रही है। इसीलिए जब परिषद अखिलेश यादव के मंदिर दौरे की आलोचना करती है तो ये केवल एक धार्मिक संगठन की टिप्पणी नहीं बल्कि एक वैचारिक मोर्चे पर की गई राजनीतिक जवाबी कार्यवाही होती है। यूपी की राजनीति में अब ये साफ होता जा रहा है कि धर्म केवल एक निजी आस्था का विषय नहीं रह गया बल्कि वह रणनीतिक बिंदु बन चुका है। चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी की काशी यात्रा हो या योगी आदित्यनाथ का गोरक्ष पीर से संबंध, धर्म एक सशक्त पहचान बन गया है। अब अगर विपक्ष को इस पहचान से मुकाबला करना है तो उसे भी उसी भाषा में संवाद करना होगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव की केदारेश्वर मंदिर यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि एक सियासी यात्रा है जो भविष्य की रणनीति का नक्शा पेश करती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अखिलेश की ये यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब सपा राजनीति को लेकर कई आलोचनाएं हो रही हैं कि पार्टी जमीनी स्तर पर कमजोर हो रही है, कार्यकर्ताओं में ऊहापोह है और ब्राह्मण तथा सवर्ण वर्ग का जुड़ाव लगातार कम हो रहा है। इस वर्ग को दोबारा जोड़ने के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों की यात्राएं एक प्रतीकात्मक माध्यम बन सकती हैं, जहां परंपरा और सामाजिक सम्मान की बात भी की जाती है। फिर भी ये प्रश्न बना रहेगा कि क्या सपा की ये नई धार्मिक रणनीति विश्वसनीयता के संकट से उभर पाएगी। भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पर एक स्थायी राजनीतिक पूंजी बना ली है और उनका धार्मिक विमर्श बहुत मजबूत और व्यवस्थित है। वहीं सपा को ये साबित करना होगा कि उनकी धार्मिकता दिखावटी नहीं है। इसके लिए केवल मंदिर में जाकर पूजा करना काफी नहीं बल्कि धार्मिक संगठनों, साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के बीच भरोसा कायम रखना भी आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी ज्यादा धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक पहचानों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जातीय समीकरणों के साथ साथ अब धार्मिक मान्यताएं और प्रतीक भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। अखिलेश यादव की यात्रा एक शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत कितना लंबा रास्ता तय करेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सपा किस तरह अपनी विचारधारा को धर्म और संस्कृति से जोड़कर विश्वसनीयता बनाए रखती है। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या जनता इस प्रयास को ईमानदारी से किया गया प्रयास मानेगी या इसे चुनावी स्वार्थ से प्रेरित दिखावा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।